नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। अब ये क्लास 10th में आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन में हमसे कह रहा है पीएच इज मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 14, ठीक है। अब ये तो हमें भी पता है भाई, ये तो हमें भी पता है, पीएच स्केल हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। कुछ इस तरीके से मैं स्केल बना देता हूँ, ये देखिए, ठीक, 0 to 14। अब आपको पता है कि यहाँ कहीं आपका 0 होता है, ठीक। फिर इस तरीके से मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना। 11 12 12 13 और 14, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आइए पढ़ते हैं। उसने हमसे बोला है कि विद लोअर वैल्यूज इंडिकेटिंग हाई हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन मोर एसिडिक एंड हायर वैल्यूज इंडिकेटिंग लो हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन लेस एसिडिक। अब ये बात तो हमें पता है ना भाई। पीएच की वैल्यू अगर हमारे पास क्या है, लोअर है, जितनी कम होगी, मतलब पीएच अगर 0 है तो हमारा हाईली एसिडिक होता है, तो सबको पता है, ठीक। फिर इधर जाओगे तो आपकी जो एसिडिटी, जो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक है, डिक्रीज करेगी, इस डायरेक्शन में डिक्रीज करेगी। ये सबको पता है, बताइए जल्दी से भाई। आप लोगों को पता है ना कि जितना लेस आपका, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बार पीएच का वैल्यू हमारे पास कितना है, 0 है, और एक बार हमारे पास पीएच का वैल्यू कितना है, 9 है, तो इसमें से जो लोअर वैल्यू, जो छोटा वैल्यू का, वहां पे आपका सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। कहने का ये मतलब है, जरा आप मुझे बताइए बच्चों कि अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब 0 से अगर हम 14 की तरफ जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर हम 0 से, एक मिनट जरा, नीचे मैं आपको बता रहा हूं, आप संभालिएगा, ठीक। देखिए 0 से अगर हम 14 की तरफ इस तरीके से जा रहे हैं, तो बच्चों आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं, बताइए कि आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की, वो डिक्रीज करेगी। भाई हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी, यस और नो, जल्दी से बताइए। अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं, ठीक, तो आपका, हाँ ये देखिए, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, ठीक है। ये क्या बता दिया सर, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता था, नंबर ऑफ H प्लस आयन इन पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब समझिए, जो सॉल्यूशन था हमारे पास, ये देखिए भाई, एक बार हमने सॉल्यूशन यहां कहीं बनाया आपका, बस दिखाने के लिए बना रहा हूं आपको, ये ऐसे अगर हमने यहां कहीं आपका सॉल्यूशन बनाया है ना, सॉल्यूशन मतलब भाई आपका एसिडिक सॉल्यूशन होगा ना, एसिड का पानी के साथ, भाई एसिड को हमने पानी में मिलाया होगा, ठीक है। तो बस आपको समझाने के लिए मैं ये बताना चाहता हूं यहां पर कि मान लीजिए कि ये पानी आपका इस तरीके से भरा हुआ है, ठीक, आपका भरा हुआ है, और इसमें H प्लस आयंस हैं आपके, इसमें H प्लस आयंस हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए, जस्ट एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि इतने ही वॉल्यूम में, इतने ही वॉल्यूम आपका फिक्स हमने कर दिया, इतने ही वॉल्यूम में, मान लीजिए 1 लीटर वॉल्यूम है, अरे भाई मान लो 1 लीटर वॉल्यूम, समझाने के लिए बता रहा हूं, मान लीजिए H प्लस आयन कितने, 100 है। तो भाई अगर आप इधर मूव करोगे, यहां कहीं अगर आप आओगे, तो आपके उतने ही, यानी कि उतने ही वॉल्यूम में, उतने ही वॉल्यूम में अब आपको इतने H प्लस नहीं मिलेंगे। क्या मैंने सही बोला, जल्दी से बताइए, ठीक है। ये कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं, आपको समझाने के लिए, भाई डाइल्यूट हो गया ना, इस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपका डाइल्यूट हो गया, उतने ही वॉल्यूम में अब आपके जो नंबर ऑफ H प्लस आयन है वो डिक्रीज कर जाएंगे। सही तो बोला है ना भाई, सही तो बोला, चेक करिए। मान लीजिए यहां पर H प्लस आयन की संख्या है 9 बोल दो, 8 बोल दो, जो बोलना है बोल दीजिए, जस्ट समझाने के लिए आपको जस्ट बता रहा हूं ना। यहां 1 लीटर सॉल्यूशन में आपके कितना था, 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर का सॉल्यूशन था हमारे पास, और सॉल्यूशन किसका बना था, पानी और एसिड का, ठीक है ना। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में 100 H प्लस आयन थे, लेकिन यहाँ 1 लीटर, उतने ही वॉल्यूम में, उतने ही 1 लीटर के सॉल्यूशन में 8 H प्लस आयन है। तो भाई कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करी कि नहीं करी, बताइए, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करी कि नहीं करी, है ना। अब हम आपसे ये पूछें कि ये बताइए भाई, आप जब यहां से यहां जा रहे हो, लेफ्ट से राइट जा रहे हो, तो ये आपने हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिक्रीज करी है। क्या मैंने डाइल्यूट करना नहीं सिखाया क्लास में, बताइए जो लोग ऑनलाइन है अभी, बताइए, डाइल्यूट करना सिखाया ना आपको क्लास में, ये सुनो। हाँ, कैसे डाइल्यूट करते थे, कैसे डाइल्यूट, भाई पानी मिलाते थे ना, हालांकि नीचे पानी रखते थे, एसिड को धीरे धीरे, बट डाइल्यूट करने का प्रोसेस आपको पता है। डाइल्यूट करने का मतलब है पानी की मात्रा आप बढ़ा रहे हो, यही चीज है, यही चीज है ना। ओके, अब ध्यान से सुनिए, देखिए बच्चों, आपका उन्होंने क्वेश्चन में एक शब्द यूज किया है, देखिए अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसने बोला अ पीएच ऑफ 7 इज कंसीडर्ड एज न्यूट्रल। ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि पीएच अगर हमारे पास 7 होगा तो भैया न्यूट्रल होगा, ठीक है भाई, मान गए इनकी बात हम, ठीक। यहां पे हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। अब आगे पढ़ते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, हर एक चीज कनेक्ट करूंगा अभी, ओके। फिर उसने बोला एवरी होल यूनिट इज पीएच रिप्रेजेंट, एवरी होल यूनिट इन पीएच रिप्रेजेंट 1/10 फोल्ड इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। बस यही बच्चों कैच है आपका, यही कैच है जो उसने आपको बोला है ना कि एवरी होल यूनिट इन पीएच रिप्रेजेंट्स अ 10 फोल्ड इंक्रीज। ये क्या है, ये क्या है, अ 10 फोल्ड इंक्रीज या डिक्रीज, अ 10 फोल्ड, अ 10 फोल्ड
इंक्रीज और डिक्रीज, बस यही आपको कैच करना था। ध्यान से सुनिए, पता है आ 10 फोल्ड इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब समझिए जरा, यहां पर आइए, इधर आइए, देखिए बात समझिए। इसका पता है क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है, ध्यान सुनिए, अगर हम यहां पर कॉन्सेंट्रेशन टोटल 1 मान के चल रहे हैं, मतलब जितनी भी होगी, हमें क्या पता भाई कितनी भी होगी, ठीक है, टोटल को आप 1 मान लो, x मान लो, भाई जो आपकी मर्जी मान लीजिए। अब बच्चे कह रहे हैं नहीं सर 1 हमें अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है भाई, आप अपने सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी मान लीजिए, यहां पर x मान लीजिए, x मान लीजिए, यहां पर अगर आप अपने सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन x मान रहे हो, कहां, 0 पे, सुन लो ध्यान से, सुन लेना ध्यान से, जब आपका pH कितना है, 0 है, हेलो, जब आपका pH 0 तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, x है, ठीक। तो ये जो बात लिखी है 10 फोल्ड इंक्रीज और डिक्रीज, इसका ये मतलब है कि अगर हम देखिए यहां पर ध्यान से सुनिएगा, आप जब 0 से 1 पे गए तो पीएच के मतलब पीएच के 1 यूनिट में गैप हुआ, मतलब पीएच का जो गैप आया कितना, 1 यूनिट का आया ना। अरे 0 से 1 के बीच में भाई 1 यूनिट का ही तो पीएच का गैप है, नहीं समझा भाई, बहुत बहुत सीधी सी बात है। यहां पे पीएच 0 है तो आप कॉन्सेंट्रेशन x बोल रहे हो, यहां पे पीएच 1 है तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन आपको क्या करना है, x को 10 से डिवाइड करना है। ये वो आपसे कहना चाहता था कि अगर आप इस डायरेक्शन में चलेंगे तो आपका H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ये डिक्रीज करती जाएगी, मतलब सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट होता चला जा रहा है, सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट होता चला जा रहा है, समझिए जरा ध्यान से। यानी कि अगर यहां पर कॉन्सेंट्रेशन आपका x है तो मतलब जब आपका, मैं एरो लगा देता हूं भाई, ध्यान समझिएगा, जब आपका pH 0 है तो कॉन्सेंट्रेशन अगर x है तो pH 1 होने पर आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज कर जाएगा, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा H प्लस के रिस्पेक्ट में, मतलब H प्लस की मात्रा आपकी डिक्रीज, सर किस हिसाब से, 10 टाइम्स, मतलब समझिए यहां पे कॉन्सेंट्रेशन x था तो ये हो गया x/10, ठीक। आगे आइए, आगे आइए, फिर से आपको 10 को डिवाइड लगाना, नहीं समझा, ये वाले x को आपने 10 से डिवाइड लगाया था तो x/10 आया था, अब x/10 को फिर से 10 से डिवाइड लगाइए, इतनी सिंपल मैथ्स तो आपको आती होगी, मतलब जितना आपका था उसमें आप 10 से डिवाइड लगाते चले जाइए, तो ये उतर के नीचे आएगा, तो आपका क्या होगा, x/10 × 10, ठीक, यानी कि हो जाएगा x/100, ठीक। तो यहां पर अगर pH आपका 2 है तो कॉन्सेंट्रेशन x/100 हो गई, समझ रहे हो। अब आप बताइए भाई डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, भाई हर एक बार आप 10 से डिवाइड लगा रहे हो, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा जरा, जब आपकी pH आपकी 3 हो गई तो अब इसमें फिर से 10 से डिवाइड लगाइए, वो ये कहना चाहता है, यानी कि x/100/10 हमें करना है यहां पर, तो ये उतर के नीचे आएगा, तो हमारे पास x/1000 हो जाएगा, अरे भाई 100 × 10,000 होता है हमारे पास, ठीक है ना, तो यहां पर हो जाएगा x/1000 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बताना भाई, एक एक जीरो बढ़ाते जाओ ना नीचे, तो फिर से 10 से डिवाइड लगाओगे 10,000, फिर यहां पर करोगे तो x डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगे, चेक करना जरा ध्यान से, यहां पर 4 5 1 2 3 है ना, और यहां पर अगर आप करोगे तो x बाय 1 2 3 4 5 6, ठीक, ठीक है, ओके, चेक कर लेना जरा 6 जीरो है क्या, हाँ। अब सुनो, ठीक, तो ये कहानी चल रही है, यहां पर अगर pH आपका 7 है तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन फिर से 10 से डिवाइड लगाओगे तो 10 की पावर 7 हो जाएगा, अरे 10 की पावर 7 का मतलब ही होता है भाई 1 के पीछे 7 जीरो है ना, और अगर आप यहां पर आओगे pH अगर आपका 8 है तो एक बार फिर से 10 से डिवाइड लगाओगे तो 1 के पीछे 8 जीरो आएंगे, यानी कि 10 की पावर 8। बताइए कौन कौन पकड़ पाया इस कैलकुलेशन को, जल्दी से बताइए। सर आपको कैसे पता चला कि इस डायरेक्शन में जाएंगे तो डिवाइड लगाएंगे, भैया सुनो, इस डायरेक्शन में जब हम लोग जाते हैं तो हमारा सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है ना, अभी तो पढ़ाया क्लास 10 में तो पढ़ के आए, तो उसने बोला तो है किस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज होता है, और 10 फोल्ड का मतलब यही हो गया कि आपको 10 से डिक्रीज करना है, या तो मतलब 10 वाले फैक्टर से या तो डिक्रीज करिए या तो इंक्रीज करिए। मतलब सर क्या बात कर रहे हो, मैं ये बात कर रहा हूं, बच्चे कहेंगे सर आप इधर से इधर क्यों नहीं जा रहे हो, अच्छा आपने यहीं तक क्यों किया, भाई आपकी मर्जी, आप आगे चले जाइए, लीजिए, इसके लिए होगा x/10⁻⁹, इसके लिए होगा x/10⁻⁰, इस तरीके से चलता जाएगा, है ना। pH अगर आपका 10 है तो x/10⁻⁰ आपकी कॉन्सेंट्रेशन होगी। सर आप अगर इधर जाते तो, अरे भाई कोई बात नहीं, अगर हम इधर जाते तो अब आप खुद ध्यान लगाइएगा, ये देखिए, हम अगर इधर जाते खुद ध्यान लगाइएगा, अब 10 फैक्टर से इंक्रीज हो जाता, 10 फैक्टर से कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 वाले फैक्टर से इंक्रीज, सर मतलब सर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब समझो, ये बताओ बच्चों, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पहुंच जाऊंगा, सर कैसे, ऐसे देखिए भाई, इसको उठाइए चुपचाप, इसको उठाइए, ये देखिए इसको उठा रहा हूं बच्चों, यहां पे है ना, एक करके दिखा रहा हूं आपको, x/10⁸ को अगर मैं 10 भाई 10 टाइम्स इंक्रीज करना चाहता हूं, 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना भाई 10 फैक्टर से, अब इस डायरेक्शन में तो इंक्रीज करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे ना, ठीक है। तो ये देखिए, ये इससे कटेगा तो 10⁻7 आएगा, तो x/10⁻7 आएगा, सॉरी एक सेकेंड, कहाँ पे थे हम, यहाँ थे ना, x की पावर, रुक जाओ इसको ले लो, इसको लिया था ना भाई, आइए
x अपॉन 10 की पावर 10 था, ठीक है। तो अगर हमने इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 10 फैक्टर से, तो 10 फैक्टर से आप इसको इंक्रीज करोगे, मतलब 10 टाइम्स करोगे, तो ये देखिए 10 से ये कटेगा तो 10 की पावर 9, x अपॉन 10 की पावर 9 पे पहुंचोगे तुम। आया? बताओ। और अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम यहां पहुंच जाओगे। करके देख लो, x अपॉन 10 की पावर 9 में अगर तुमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो देखो ये एक 10 से 10 कटेगा तो 10 की पावर 8 आएगा। बताइए कौन कौन समझ सकता है? कोई समस्या? तो तुम यहां पहुंचोगे। बताओ कौन कौन समझ पाया इस क्वेश्चन को कि वो क्या कहना चाहते हैं। अब पूरी कहानी सुनिए। वो लोग ये कहना चाहते हैं कि भैया देखो, अगर आप ऐसे चलोगे ना तो आपको 10 फैक्टर से डिक्रीज करना है, मतलब जीरो पे। जब आपका पीएच 0 था तो जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन थी उसको 10 से डिवाइड लगाओ, तो पीएच जब 1 होगा तब कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। फिर 10 से डिवाइड लगाओ तो पीएच 2 पे जितनी कॉन्सेंट्रेशन उतनी आ जाएगी, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जब पीएच हमारा 0 तो कितनी कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं पता, तो हमने एक्स मान लिया था। तो इधर जाएंगे तो 10 से डिवाइड लगाते जाइए, और अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे ऐसे तो आपकी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी। सॉल्यूशन आपका कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन के रिस्पेक्ट में उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझे? अब सवाल पढ़िए आप। सवाल में आपसे क्या कहता था? कह रहा व्हाट वुड बी द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन pH4b compared to solution of pH8। मतलब what would be the hydrogen ion concentration of a solution of pH4b compared to solution of pH8। मतलब समझिए, हमें 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 दोनों की हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को कंपेयर करना है। ये जो मैंने पिंक कलर से लिखा है ना, ये सब ये नंबर जो लिखे हैं x अपॉन 10 और x अपॉन 100, ये सब क्या है? हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, दीज आर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, दीज पिंक कलर आर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो उसने हमसे बोला कि देखिए भाई, जब हमारे पास pH कितना है, जब हमारे पास pH 4 है। अब बताना जरा भाई, देख के जल्दी से। हेलो, जब आपका pH 4 है तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? x अपॉन 10,000, ठीक। और जब आपका pH, मैं लिख दे रहा हूं भाई, एक बार उसने बोला कि भैया देखो, जब pH 4 है और जब आपका pH 8 है ना, तो वो ये कह रहा है कि जब pH 4 है तो वो pH 8 के कंपैरिजन में कितने टाइम ज्यादा हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है। मतलब अब आप खुद ही मुझे बताओ कि जब मेरी pH 4 है तब ज्यादा एसिडिक होगा या जब pH 8 है तब ज्यादा एसिडिक होगा? सोच के बताइए जल्दी से। जब pH 4, हाँ, जब pH 4 है तभी तो ज्यादा एसिडिक होगा ना भाई। तो वो यही तो पूछ रहा है, वो यही तो पूछ रहा है। वो आपसे कह रहा है देखो भैया, अगर हम आपको pH 4 वाला एक एसिडिक सॉल्यूशन दे दें और एक बार हम pH 8 वाला एसिडिक सॉल्यूशन दे दें, आइए जरा डायग्राम बनाते हैं यहां पर। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये मेरा pH 4 वाला एसिडिक सॉल्यूशन है। वॉल्यूम उतना ही रखना है आपको। और यहां पर जो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है, क्लास में सिखाया है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट लगा के। H प्लस आयन, या जिनको नहीं पता, जिनको नहीं पता तो भैया मैं लिख देता हूं, H प्लस आयन concentration when the pH is 4, when the pH is equals to 4 is equals to H plus ion concentration कितनी बताना जरा। जब pH 4 है तो x अपॉन 10,000, ये सुनो, x अपॉन 10,000, ठीक। और उसने बोला कि देखो, अगर हम इसको डाइल्यूट करते हुए ले जाएं और pH कितना कर दें, अगर हम इसको डाइल्यूट करते हुए लेके जाएं इसी सॉल्यूशन को और pH हम कितना कर दें, इसका 8 कर दें, तो अगर आप pH 8 कर दोगे तो पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि उतने ही वॉल्यूम में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी। तो अब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन व्हेन एक सेकेंड, व्हेन pH इज इक्वल्स टू 8, व्हेन pH इज इक्वल्स टू 8 इज इक्वल्स टू, अब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कितनी हो जाती है? चेक करिए, अब हो जाती है हमारे पास कितनी? x अपॉन 10 की पावर 8। आपने ही तो निकाला था। x अपॉन 10 की पावर 8 का मतलब है कुछ ऐसा, ठीक। और x अपॉन 10,000 का मतलब 10 की पावर 4, तो आप ऐसे लिख सकते थे। अब उसने आपसे ये पूछा था कि बताओ ये वाला जो pH 4 वाला सॉल्यूशन है वो इसके कंपैरिजन में कितने गुना है, कितने टाइम्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला है। मतलब इसका जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो इसके कंपैरिजन में कितने टाइम्स है? तो 10,000 टाइम्स है। बच्चे से कह रहे सर कैसे? डायरेक्ट निकाल लो, चाहो तो डिवाइड कर दो। आओ दिखा देते हैं आपको। ये देखिए भाई, आप ये बताइए कि अगर हम यहां से यहां मूव करते, मतलब ये देखिए यहां से यहां मूव करते, मतलब 10 की पावर 8 है, और अगर हमें ये देखिए x अपॉन 10 की पावर 8 से अगर हमें कहां पहुंचना हो, x अपॉन 10 की पावर 4 पे पहुंचना हो, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 की पावर 4 से ही तो करोगे भाई। ये 4 मतलब माइनस हो जाएगी ना पावर, तो यहाँ 4 ही तो बचेगा। अभी भी नहीं समझ में आया तो आइए दिखा देते हैं। 10,000 आंसर आएगा, आइए दिखा देते हैं। यहां पर देखिए,
इसको हमने बोला फर्स्ट सॉल्यूशन और इसको हमने बोला सेकंड सॉल्यूशन। ठीक, देखिएगा ध्यान से। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन फर्स्ट सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन सेकंड सॉल्यूशन। हाँ भाई, जैसे मैथ्स लगाते हो वैसे करो। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन फर्स्ट सॉल्यूशन कितना है, x/10 की पावर 4 और डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन सेकंड सॉल्यूशन कितना है। सेकंड सॉल्यूशन का मतलब जब pH 8 है और फर्स्ट सॉल्यूशन का मतलब जब pH 4 है, तो x/10 की पावर 8। ठीक, अब सॉल्व करना भाई जरा, आता है करना, कैसे करोगे। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन फर्स्ट सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन सेकंड सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, यस, डिवाइड करना आता है, क्या होता है x/10 की पावर 4, तो हम ऐसे ही लिखेंगे भाई, ऊपर वाला ऐसे ही लिखेंगे, क्रॉस लगा के नीचे वाले को रेसिप्रोकल करेंगे। बोलिए हाँ, ये देखिए 10 की भाई ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना भाई, इतना तो मैथ्स आता होगा। ठीक, अब बताना जरा, ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक, तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आया, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन फर्स्ट सॉल्यूशन बाय हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन सेकंड सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू ये 10 की पावर 8 और डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4। यस, कितना आएगा, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, है ना। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन फर्स्ट सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन सेकंड सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 10 की पावर, भाई ये सब आता है ना आप लोग को मैथमेटिक्स, 8 - 4 करोगे तो कितना आएगा पावर में, हमारे पास 10 की पावर 4 ही तो बचेगा। ठीक, तो हमारे पास 10 की पावर 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना आता है, करा लीजिए। ठीक, ये उधर जाएगा, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन फर्स्ट सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर 4 इनटू हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन सेकेंड सॉल्यूशन। यही तो उसने पूछा था। फर्स्ट सॉल्यूशन का मतलब जब pH 4 था, और सेकंड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जब हमारे पास pH कितना था, 8 था, समझे। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो फर्स्ट सॉल्यूशन में pH 4 वाली, वो सेकंड सॉल्यूशन जिसकी pH 8 थी उसके 10,000 टाइम्स है। 10 की पावर 4 का मतलब हो गया 1 के पीछे 4 जीरो लगे हुए हैं, ठीक है, 10,000 टाइम्स है। तो क्या यही आंसर आ रहा था, चेक कर लीजिए यहाँ पर, ये देखिए, a solution of pH 4 would have 10,000 times higher concentration of hydrogen ions compared to a solution of pH 8। कोई डाउट है बताइए। ठीक, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे। ऐसी कोई और प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा, मैं क्लास में करा दूंगा। अब हम बढ़ते हैं अपने मैथमेटिक्स की तरफ। ओके।